हजारों हजार सालों से हम इंसानों ने ऊपर आसमान की तरफ देखा है और एक ही सवाल पूछा है, क्या हमारी किस्मत, हमारा भविष्य इन टिमटिमाते सितारों में कहीं लिखा हुआ है? क्या सब कुछ पहले से तय है? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। क्या हमारी जिंदगी की पूरी कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है और हम सब बस अपना अपना किरदार निभा रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी, या जिसे हम ज्योतिष कहते हैं, वो इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की एक बहुत ही प्राचीन कोशिश है। तो ज्योतिष इसका जवाब देता कैसे है? एक हॉरोस्कोप के जरिए। लेकिन एक मिनट, हॉरोस्कोप कोई भविष्य बताने वाली कहानी की किताब नहीं है, जैसा ज्यादातर लोग समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये आपके जन्म के समय एक खास जगह पर आसमान का एक नक्शा है, आपका अपना एकदम यूनिक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। तो चलिए, इस कॉस्मिक मैप को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली या बर्थ चार्ट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्योंकि यही वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है जिस पर ज्योतिष की पूरी इमारत खड़ी है। जरा सोचिए, जिस पल किसी ने इस दुनिया में जन्म लिया, ठीक उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर आसमान का एक स्नैपशॉट ले लिया गया। बस यही है बर्थ चार्ट, एक यूनिक कॉस्मिक सेल्फी। और पता है, ये इतना पर्सनल और यूनिक होता है कि अगर दो जुड़वां बच्चे कुछ मिनटों के फर्क से भी पैदा हों तो उनके चार्ट्स में भी अंतर आ जाता है। अब देखिए, हर मैप की अपनी एक भाषा होती है, राइट? एक लेजेंड होता है जो हमें बताता है कि कौन सा निशान क्या मतलब रखता है। तो चलिए इस कॉस्मिक मैप की भाषा को डिकोड करते हैं। इसके बेसिकली 3 मुख्य हिस्से हैं। सबसे पहले हैं ग्रह, यानी हमारे आसमान के मुसाफिर, जो अलग अलग तरह की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आती हैं राशियां, मतलब वो इलाके या लैंडस्केप जिनसे ये मुसाफिर गुजर रहे हैं। और आखिर में है भाव, यानी जिंदगी के वो स्पेसिफिक एरियाज, जैसे आपका करियर, रिश्ते, सेहत, जहां ये सारा एक्शन असल में हो रहा है। ये है हमारे 9 मुख्य मुसाफिर। देखिए, सूर्य जो हमारी आत्मा और हमारे सेल्फ को दिखाता है, चंद्रमा जो सीधे सीधे हमारे मन और इमोशंस से जुड़ा है, मंगल ग्रह एनर्जी और एक्शन का प्रतीक है, और शनि जिसे हम डिसिप्लिन और कर्म का ग्रह मानते हैं। हर ग्रह की अपनी एक खासियत, अपनी एक एनर्जी होती है। लेकिन सवाल यह है कि ये कॉस्मिक मैप बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ कोई अंदाजा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे छिपा है सदियों का ऑब्जर्वेशन और एकदम सटीक गणित। आपको जानकर शायद हैरानी हो, पर ज्योतिष की नींव असल में प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर टिकी है। कुंडली बनाने के लिए ग्रहों और नक्षत्रों की एकदम सही पोजीशन को कैलकुलेट किया जाता है, जो इसे एक बहुत ही सिस्टमैटिक साइंस का रूप देता है। और ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, 10,000 साल से भी पुराने मंदिरों में ज्योतिष से जुड़े चिन्ह मिले हैं। 940 बीसी के रिकॉर्ड्स में ग्रहों की स्थिति और ग्रहण के इतने डिटेल्ड कैलकुलेशंस मौजूद हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तब से लेकर आज तक एस्ट्रोलॉजर्स इन्हीं डिटेल्ड टेबल्स और एफेमेराइड्स का इस्तेमाल करके हॉरोस्कोप बनाते हैं। और हाँ, ज्योतिष सिर्फ पर्सनल हॉरोस्कोप तक ही लिमिटेड नहीं है। इसकी कई ब्रांचेस हैं, जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को राशियों से जोड़कर सेहत को समझने की कोशिश करती है, या फिर मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जो देशों और दुनिया में होने वाली बड़ी घटनाओं का विश्लेषण करती है। तो चलिए घूम फिरकर उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। अगर एक नक्शा पहले से मौजूद है, तो हमारी आज़ादी, हमारी फ्री विल का क्या? यहीं पर कर्म और फ्री विल का गहरा कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसे एक बहुत सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। कर्म किसी के पिछले जन्मों की ओपनिंग बैलेंस शीट की तरह है। ये बताता है कि क्यों कुछ लोगों को आसानी से सफलता मिल जाती है और कुछ को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन फ्री विल वो क्षमता है जिससे कोई भी अपने आज के कर्मों से उस बैलेंस शीट को सुधार सकता है। मतलब नक्शा आपको रास्ता दिखाता है, पर उस रास्ते पर चलना कैसे है, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। इसीलिए तो ज्योतिष सिर्फ मैप दिखाने का काम नहीं करता, बल्कि उस पर बेहतर तरीके से नेविगेट करने के टूल्स भी देता है। यह हमारे कार्मिक इन्फ्लुएंसेस को समझने में मदद करता है और जीवन में एक संतुलन लाने का रास्ता सुझाता है। जेम्स और मंत्रास जैसे उपाय जिनके बारे में हम सुनते हैं, वो कोई जादू नहीं है। ये एक तरह के टूल्स हैं जो प्लैनेटरी एनर्जीज को बैलेंस करने में मदद करते हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी के रास्ते पर आने वाली चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारा ये कॉस्मिक ब्लूप्रिंट एक गाइड है, कोई पिंजरा नहीं। ये हमें हमारी ताकत और हमारी कमजोरियों के बारे में बताता है, ताकि हम अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जी सकें।
एक बहुत पुराना ग्रंथ कहता है ज्ञान से मुक्ति मिलती है और इसके विपरीत अज्ञान से बंधन। ज्योतिष का असली मकसद भी यही है, सेल्फ अवेयरनेस और समझ पैदा करना, न कि डर में जीना। ये खुद को और बेहतर तरीके से जानने का एक जरिया है। तो अब आखिरी सवाल ये है कि अगर ये जीवन एक नक्शा है तो इस सफर में हम खुद चलने वाले एक यात्री हैं या फिर सिर्फ एक सवारी? इस पर सोचिएगा जरूर।